जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं आपके और हमारे स्वाभाविक कर्म पे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक कर्म है उसे श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप और हम आज देख रहे हैं संसार में इस चीज़ को भली भांति कि हर कोई जो है वो अपने स्वभाव से ही भाग रहा है। आप और हम देखें तो कोई भी जो व्यक्ति है उसका अपने स्वभाव से परिचय ही नहीं है। तो वो जैसे ही लोगों को ये देखता है कि इस व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, इस व्यक्ति का संसार में आदर हो रहा है, इसको मान प्रतिष्ठा इसको मिल रही है, इसको धन मिल रहा है, तो जहाँ पर भी आप और हम ये देखते हैं कि ये सहज में मिल रहा है तो उसी ओर आप और हम चल देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमें नहीं करना है। इस चीज़ को श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इस चीज़ को हमें नहीं करना है कि हम किसी को देखा देखी का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं आजकल आप देखिए संसार में कि जिस चीज़ में आप देखते हैं कि सहजता से आपको मान सम्मान मिल रहा हो, सहजता से आपको धन मिल रहा हो, उसी ओर आप और हम चल देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप देखो कि जो लोग शूद्र हैं तो शूद्रों को क्षत्रिय बनना है, क्योंकि उन्हें लगता है भाई क्षत्रियों का सम्मान ज़्यादा है संसार में, तो वो क्षत्रिय बनना चाहते हैं, वैसे क्षत्रिय बनना चाहते हैं। जो क्षत्रिय हैं वो ये देखते हैं कि भाई ब्राह्मण का सम्मान ज़्यादा है तो वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि सबको अपने स्वाभाविक कर्म को ही करना चाहिए और स्वाभाविक कर्म को करना ही धर्म है। क्योंकि आप और हम इस कहते हैं भाई धर्म के नाम पर हम कुछ भी करने लग जाते हैं कि भाई ये तो धर्म है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो मूल जड़ है धर्म की वो आपका स्वाभाविक कर्म ही है। आप कर्म से विलग होकर के धर्म का कार्य कैसे करोगे? जब आप कर्म को ही नहीं जानते हो अपने, तो फिर आप धर्म कैसे साधोगे? क्योंकि भाई ये जो कर्म है वही तो आपकी पूजा है। कहा जाता है कि भाई वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ये जो कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, क्यों है? क्योंकि जब हम अपने आप को एकाग्रता से अपने आप को पहचान करके जब हम कर्म करते हैं वही धर्म बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो ग्रहित हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसको ग्रहित कहा जा सके, जिसको ये कहा सके कि भाई इससे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हो तो अच्छी बात है, क्षत्रिय हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप वैश्य और शूद्र भी हो तो भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कोई खराब बात नहीं है। क्योंकि आपको और हमें संसार ने यही सिखा दिया कि भाई ये तो बड़ी खराब बात है, अगर कोई शूद्र है तो ये तो बड़ी बेकार की बात है, ये तो बेकार का वर्ण है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं चारों बराबर हैं। और यहाँ पर अगर आप सदगति की बात करो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जो कर्म है चारों वर्णों में वो कोई ग्रहित भी नहीं है और कोई अपने धर्म से विपरीत होकर के, कोई अपने स्वाभाविक कर्म से विपरीत होकर के कार्य करे तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर तो उसकी सदगति हो नहीं सकती, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा चाहे भले ही कोई शरीर से ब्राह्मण है और जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक कर्म है, श्री कृष्ण कहते वो ब्राह्मण नहीं है, तो वो ये सोचे कि केवल शरीर धारण से उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको चाहे कैसा भी हो, श्री कृष्ण कहते अपने स्वाभाविक कर्म में ही रहना चाहिए। आपको कोई चोला नहीं ओढ़ना है, आपको कोई जबरदस्ती का ओढ़ नहीं लेना हो। आप और हम यही करते हैं। आप और हम देखें कि हमारी प्रवृत्ति मन की कहीं और होती है। आप देखिए आजकल संसार में क्या है कि मन की प्रवृत्ति तो कुछ और है और हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं, हम भक्त बनना चाहते हैं, ये संसार में दिख रहा है। आप और हम देखें कि भगवान की भक्ति जो आज इस तरीके से हो रही है, जो धर्म का प्रचार है वो गलत तरीके से हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके मूल में कारण क्या है? उसके मूल में कारण यही है कि हम हैं तो कुछ और बनना कुछ और चाहते हैं, उसी का ये कारण है। इसी को भगवान ने कहा कि आप बनावटी मत करिए, आप छल कपट से मत बनिए, जो आप हैं उसी को ईमानदारी से करिए। तो भगवान कहते हैं उसी से आपकी सदगति हो जाएगी, आपको कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर भगवान ने ये विधान बनाया है तो इसको हम सही करके कुछ अच्छा कर लेंगे, जबकि भगवान ने जो भी आपको बनाया है, आपको जहाँ पर भी भेजा है, जिस वर्ण में भी आपके शरीर उत्पन्न किया है, आप उसे सहज ही स्वीकार करिए। स्वीकार करके उसी में ही आप श्री कृष्ण को शामिल करके, श्री कृष्ण के शरणागत होकर के उसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का कोई भी कर्म ग्रहित नहीं है, पर जब वो गलत कार्य के लिए किया जाता है, जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को ना पहचान करके बनावटी ढंग से किया जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो दुर्गति का कारण बनता है।